हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो आर हमें क्या है, रिलेशन गिवन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज फॉलो कि आर की वैल्यू क्या है, एक्स कोमा वाई है, जहाँ पे एक्स भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x + y = 24 है। तो हमें क्या करना है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है रिलेशन की, और फिर हमें चेक करना है कि हमारा रिलेशन जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले डोमेन रेंज निकालते हैं, फिर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, तो एक्स की जो जो वैल्यू आ सकती है वो डोमेन में लाई करेगी और वाई की जो जो वैल्यू आ सकती है वो यहाँ पे रेंज में लाई करेगी, ठीक है ना। तो हमारी क्या है, देखो कंडीशन हमारी क्या है, 2x + y = 24 है, ठीक है ना। अगर हम y को निकालें इन टर्म्स ऑफ x, तो y विल बी y = 24 - 2x, ठीक है। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की कुछ कुछ वैल्यू आ जाती जाएगी, x की जो वैल्यूज हमने पुट किया वो डोमेन में ले लेंगे और y की जो वैल्यूज आती जाएगी वो हम रेंज में ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम x को 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 24 - 2 दैट इज 22, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू होगी, 24 - 2 to the 4 यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ठीक है ना। यानी कि अगर हम x की वैल्यू एक एक बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू दो दो कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू को 4 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी 16। इफ x विल बी 5 देन y विल बी 14। इफ x विल बी 6 देन y विल बी 12, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 7 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 14, और 14 ही सॉरी 2 कम करना है यानी कि 10, ठीक है ना। अगर हम x की वैल्यू 8 लेंगे, अगर हम x की वैल्यू को 8 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 8। अगर हम x की वैल्यू को 6 ले रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू को 6 में 9 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है ना। अगर हम x की वैल्यू को 10 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है ना। अगर हम x की वैल्यू को हम क्या ले, यहाँ पे x आएगा 11 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है ना। लेकिन अगर हम x की वैल्यू को 12 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है ना। और 0 नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता और हमारी कंडीशन क्या है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम x की वैल्यू अप टू 11 लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। यानी कि बेसिकली हमारी डोमेन क्या हो जाएगी 1 से लेकर 11 तक के नंबर, यानी कि 1, 2, 3 अप टू 11, ठीक है ना। और हमारी रेंज क्या हो जाएगी 2 से लेकर 22 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 मतलब अप टू 22, ठीक है ना। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा रिलेशन जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा रिलेशन जो है ना वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है ना, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान लो कि वन भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो हम x की वैल्यू भी 1 लेंगे और y की वैल्यू भी 1 लेंगे, यानी कि 1, 1 अगर हम r से बिलोंग करेगा तो हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब हम 1, 1 ले रहे हैं, आप एग्जाम्पल के लिए 2, 2 भी ले सकते हो, 3, 3 भी ले सकते हो, 5, 5 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर हम 1, 1 प्रूव कर देते हैं बिलोंग्स टू r तो हमारा रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम पुट करें यहाँ पे देखो 2x + y = 24, ये हमारी कंडीशन थी ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 + 1 यानी कि 3 = 24, यहाँ पे 24 आएगा और 3 कभी 24 के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि मेरा रिलेशन जो है ना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है ना। अब हमें ये पता चल गया इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि इक्विवेलेंस तो नहीं है, ठीक है ना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम a, b बिलोंग्स टू r लेके चलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम प्रूव कर देते हैं इससे कि b, a बिलोंग्स टू r है तो हमारी कंडीशन ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अब जैसे हमें पता है 1, 22 बिलोंग्स टू r है, क्योंकि हमने पुट करा था सबसे पहले जब हमने डोमेन रेंज निकालने की कोशिश की थी, तो हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की थी, y की वैल्यू क्या आई थी 22, ठीक है ना। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि 22, 1 बिलोंग्स टू आर है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये क्या है 2x + y =
24 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट कर दो, 2 की जगह 22, y की जगह 1, ठीक है। तो ये 44 + 1 और ये 24 के इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम a, b बिलोंग्स टू r लेके चलते थे, ठीक है, और b, और b, c बिलोंग्स टू r लेके चलते थे, ठीक है ना। अगर हम इसलिए ये बात प्रूव कर सकते हैं कि a, c बिलोंग्स टू r है, तो हमारी कंडीशन ठीक है, अभी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो हमारा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता। ट्रांजिटिव अगर हम प्रूव कर पाते हैं, देखो अगर हम a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, इन दोनों बातों से अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि a, c बिलोंग्स टू r है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर हम नहीं कर पाते तो हमारा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता। तो वो हम करके देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हो जाता है तो ठीक है। तो वो देखने के लिए देखो हमने ये चेक किया था, देखो 9,6 बिलोंग्स टू r है, ठीक है। हमने जब हमने डोमेन रेंज निकाला था तो हमने देखा था, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू 6 पुट कर तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 12, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 6,12 भी बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना। जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसी से ही शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 9,12 शुड आल्सो बिलोंग्स टू r, जो कि है नहीं, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन जो है ना वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन डन है। लेकिन अब ना हमने रफली करके देखा था, अब एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है, x, y है इनके। ये देखो ये हमारा कंडीशन थी कि x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू n, जो भी था, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आई, 24 - 2x, इससे हमने निकाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करते गए, y की कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है ना। जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन से बिलोंग करेगी, और जो y की जो वैल्यू होगी वो रेंज से बिलोंग करेगी। इसको आप आराम से देख लेना, ठीक है। हमने r की वैल्यू भी लिख ली, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या चेक करना था कि हमारा रिलेशन जो है ना वो क्या है, वो हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। अगर तीनों होगा तो ठीक है, अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने रिफ्लेक्सिव किया 1,1 के एग्जांपल से चेक किया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा था, 1,1 r से बिलोंग नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या किया हमने, से 1,22 लेके चले, r से बिलोंग करते हैं। अगर 22,1 बिलोंग्स टू r होता तो हमारा रिलेशन क्या होता, सिमेट्रिक होता, लेकिन यहाँ पे नहीं थी कंडीशन वो सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसी से हमें पता चल गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, हमारा क्वेश्चन डन है, आप आराम से इसको देख लेना। थैंक यू।